अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके एक शहर में सबको हंसना पड़ता है। एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ आकर अगर आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो आपको किसी और जगह का पिज़्ज़ा पसंद नहीं आएगा। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क इटली की सैर करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इटली की खूबसूरती, यहाँ के लोगों का रहन सहन और सकाफत, और उसके अलावा बहुत सी दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इतालवी जमहूरिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 6 करोड़ है और यहाँ पर 70% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 30% लोग देहात में आबाद हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 47 साल है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है, जिसे टनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि रोम शहर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये 1831 में इटली का दारुल हुकूमत बना। इटली दूसरे ममालिक के मुकाबले में तालीम के लिहाज से बहुत बेहतर है। इटली का शरह खानदगी 99% है। यहाँ की बिलोना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है। इटली में दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। पढ़े लिखे लोग ही इस मुल्क की तरक्की का राज है। दोस्तों, इटली की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 303 और भारतीय 92 रुपए के बराबर है। इटली में 14 लाख मुसलमान आबाद हैं, जिनमें तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी शामिल हैं। इटली ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिनमें पिज़्ज़ा, बैटरी, पास्ता और थर्मामीटर भी शामिल हैं। दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि दुनिया का पहला बैंक भी इटली में कायम किया गया था? आज के दौर में इटली दुनिया का एक अमीर और जदीद तरीन मुल्क है और माशी लिहाज से दुनिया की 8वीं बड़ी मईशत है। यहाँ के लोग अपने मुल्क की दिल से इज्जत करते हैं। इटली में एक ऐसा कानून है जो आपको हैरान कर देगा। अगर आपने किसी भी जानवर को पाला है तो आपको इसका अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। इस जानवर को दिन में 3 बार बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जेल भी हो सकती है। हमारे मुल्क की तरह इटली में भी तवहुम परस्ती पर यकीन रखा जाता है। जैसे अगर कोई आपके पांव पर झाड़ू फेर दे तो कहा जाता है कि आपकी जिंदगी भर शादी नहीं होगी। इतना ही नहीं, इटली में हर साल तकरीबन 5 लाख अफराद किसी न किसी रूहानी बाबा के पास जाते हैं। एक हैरत अंगेज बात यह है कि इटली की 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया। इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये तो इटली के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। इटली के ज़्यादातर लोग सियाहत, गाड़ियों की सनत और कपड़ों की तैयारी से वाबस्ता हैं। चूंकि इटली में बेशुमार सियाहती मकामात हैं, इसलिए मुल्क की ज़्यादातर आमदनी सियाहत से ही आती है। यही वजह है कि इटली आज इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है। इटली में फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। खेलों से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे हमारे मुल्क में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और अगर आप किसी से भी नो बॉल के बारे में पूछें तो वो फौरन बता देगा, लेकिन इटली में नो बॉल कहना सख्त नापसंदीदा है, क्योंकि इसका मतलब होता है तुम बहुत कमज़ोर हो, किसी काम के काबिल नहीं हो। अगर आप ये अल्फाज किसी के लिए कहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यूरोप में सबसे ज़्यादा आतिशफिशां इटली में मौजूद हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी इटली में है, जिसकी लंबाई तकरीबन 57 किलोमीटर से ज़्यादा है। इस सुरंग का नाम लॉर्ड्सबर्ग बीस टनल है, जो स्विट्ज़रलैंड और इटली को आपस में जोड़ती है। इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब तैयार करता है और दुनिया भर में बरामद भी करता है। अगर खाने की बात करें तो इटली के लोग पास्ता और पिज़्ज़ा के दीवाने हैं। दोस्तों, इटली के लोगों को फ्रांसीसियों के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा रोमानवी लोग समझा जाता है। यहाँ के लोग पसंद की शादी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल तकरीबन 5 करोड़ सयाह आते हैं।
ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा मशहूर सियाहती मुल्क है। इटली का 80% हिस्सा जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। रोम दोस्तों, इटली का सबसे खूबसूरत शहर रोम है। यह हर किसी की जिंदगी में एक बार जरूर देखने की ख्वाहिश होता है। फैशन, खाने और तारीखी मकामात की वजह से रोम दुनिया भर में मशहूर है। कोलोज़म एक अजीम अलशान थिएटर है जिसे रोमी सल्तनत ने तामीर किया था। यहाँ रोमी सिपाहियों के दरमियान जंगी मुकाबले कराए जाते थे। इस तारीखी मकाम को देखकर आपको इटली की कदीम तहजीब और सकाफत का अंदाज़ा होता है। वीनस इटली के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। ये वो जगह है जिसकी तारीफ के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ के शानदार महल्लात, तारीखी अजायब घर, कदीम गलियाँ और नहरों में कुश्ती की सैर वीनस की दिलकशी को चार चांद लगा देते हैं। वीनस में एक ग्रैंड कैनाल वाक़े है जो सयाहों के लिए सबसे बड़ी कशिश रखता है। उसे पानी का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की एक और मशहूर जगह सेंट मार्क स्क्वायर है जहाँ ज्यादातर नौबयाहता जोड़े हनीमून मनाने आते हैं। अगर आप कभी वीनस जाएं तो अपनी राय जरूर बताएं कि यह शहर आपको कैसा लगा। फ्लोरेंस इटली का ये निहायत शानदार शहर सयाहों के लिए बेहतरीन मकाम है। इसे दुनिया का आर्ट का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है क्योंकि ये फ़नून लतीफ़ा के शौकीन अफराद के लिए जन्नत की मानिंद है। यहाँ का सबसे खूबसूरत चर्च सीनेटा मारिया है। अगर आप इटली जाएं तो फ्लोरेंस का दौरा करना हरगिज़ मत भूलें। पीज़ा एक छोटा मगर तारीखी शहर है जो अपनी झुकी हुई मीनार की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उसे झुका हुआ मैन पिज़्ज़ा कहा जाता है। ये मीनार 1173 में तामीर होना शुरू हुआ, लेकिन उसकी तकमील में 200 साल लग गए। तामीर के दौरान ये आहिस्ता आहिस्ता झुकता चला गया और यही झुकाव उसकी शोहरत की वजह बन गया। आज भी लाखों सयाह इस तारीखी अजूबे को देखने के लिए पिज़्ज़ा का रुख करते हैं। वेटिकन सिटी इटली का हिस्सा नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार मुल्क है जो इटली के अंदर वाक़े है। ये ईसाइयों का सबसे मुक़द्दस मकाम शुमार होता है और आज भी पोप इसी शहर में क़याम पजीर है। पोम्पी एक तारीखी शहर था जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उसे बदकिस्मतों का शहर भी कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले एक आतिशफिशा के लावे ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और वहां के लोग लावे में दफन होकर हलाक हो गए। ये शहर तकरीबन 1200 साल तक वीरान रहा और बाद में खुदाई के दौरान उसके आसार दरियाफ्त हुए जो आज दुनिया भर के सयाहों के लिए एक हैरत अंगेज मकाम बन चुके हैं। मिलान वो शहर है जहां लोग सबसे ज्यादा खरीदारी के लिए आते हैं। इस शहर की एक खास बात यह है कि यहाँ हंसते रहना जरूरी समझा जाता है। अगर आप ऐसा ना करें तो पुलिस आपको रोक सकती है। इसी वजह से मिलान को हंसते हुए लोगों का शहर भी कहा जाता है। फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा मरकज मिलान है। दुनिया के मशहूर तरीन फैशन ब्रांड्स जैसे गोची, अरमानी, परअदा, विलेंटिनो, वसा, डीजल और फेंडी इसी शहर में मौजूद हैं। ये तमाम ब्रांड्स इटली के हैं और दुनिया भर के अमीर तरीन लोग उनके खरीदार हैं। इटली के मशहूर खाने, अगर इटली के मशहूर खानों की बात की जाए तो नटेला और फेरेरो रोचर जैसे मशहूर ब्रांड्स भी इटली से ताल्लुक़ रखते हैं। ट्रीवी फाउंटेन में हर साल लोग तकरीबन 1 मिलियन यूरो के सके पानी में फेंकते हैं जो बाद में इटली की हुकूमत के लिए आमदनी का जरिया बन जाते हैं। इटली में $1 में घर हासिल करें। आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि इटली में $1 में अपना घर हासिल करें। जी हाँ, यह हकीकत है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इटली में आबादी कम हो रही है और कई पुराने मकानात खाली पड़े हैं। ये मकानात इंतहाई कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं क्योंकि अगर मालिकान उन्हें ना बेची तो उन्हें भारी टैक्स अदा करना पड़ता है। ताहम जो भी ये मकानात खरीदता है इसे तज़ीन व आराइश रिनोवेशन करनी पड़ती है जिस पर तकरीबन 1 लाख से 2 लाख यूरो तक खर्च आ सकता है। ये थी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।